चंदा, अगर ये दोनों पढ़ लिख लेना तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। आप फिक्र मत करो, वो दोनों सही से पढ़ लिख रहे हैं, आपकी मेहनत जरूर वसूल होगी। चंदा, तुम देखना, मैं अपने भाइयों को इतना बड़ा अफसर बनाऊंगा कि दुनिया उनको झुककर सलाम करेगी। अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा। यार, हम ऐसे रोज रोज छिपकर सिगरेट पियेंगे और स्कूल की छुट्टी मारेंगे, कहीं स्कूल वालों ने भैया से शिकायत कर दी तो? अजी सुनते हो, मैं आपके लिए रोटी ले आई हूँ, आप ये खा लो पहले, बाद में कर लेना काम। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो पहले जाकर खाना ही खा लेता हूँ। चंदा, धर्मेश्वर खेमपाल स्कूल गए हैं या नहीं? हाँ जी, वो दोनों तो गए स्कूल। चंदा, अगर ये दोनों पढ़ लिख लेना तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। आप फिक्र मत करो, वो दोनों सही से पढ़ लिख रहे हैं, आपकी मेहनत जरूर वसूल होगी। चंदा, तुम देखना, मैं अपने भाइयों को इतना बड़ा अफसर बनाऊंगा कि दुनिया उनको झुककर सलाम करेगी। अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा। चंदा, अगर तुम जैसी पत्नी साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम उनकी भाभी हो, फिर भी तुमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमने उन्हें माँ जैसा प्यार दिया है। अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो फिर कौन देगा? और हाँ, वो मेरे देवर नहीं है, वो मेरे बेटे जैसे हैं। मैंने हमेशा उनको अपनी औलाद ही समझा है। चंदा, तुम जैसी पत्नी घर में हो तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तुम ऐसी रहना, कभी बदलना मत। आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। और हाँ, अब बहुत देर हो गई है बातें करते हुए, चलो अब खाना खा लो, फिर तुम्हें काम भी तो खत्म करना है। चंदा, अब तुम घर जाओ, मैं शाम को आ जाऊंगा। मैं अकेले घर पर क्या करूंगी? आप काम कर लीजिए, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी।
शाम को फिर दोनों जने साथ में घर चलेंगे। तुम यहाँ धूप में बैठकर क्या करोगी? घर पर जाकर तुम आराम कर लो। नहीं जी, आप भी तो धूप में काम करेंगे। अगर मैं यहाँ बैठी रहूँगी तो क्या हो जाएगा? मेरी बात अलग है, मैं तो काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं तो आज तुम्हारे साथ ही चलूँगी। ठीक है फिर तुम बैठी रहो, जब नहीं मान नहीं तो आज साथ ही चलेंगे। अरे यार केपी, बहुत देर हो गई सिगरेट पिए, अब तू सिगरेट जला। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, अभी लगाता हूँ। यार हम ऐसे रोज़ रोज़ छिपकर सिगरेट पियेंगे और स्कूल की छुट्टी मारेंगे, कहीं स्कूल वालों ने भैया से शिकायत कर दी तो? क्यों, तू बड़े भैया से डरता है क्या? नहीं यार, मैं उससे क्यों डरूंगा? वो हमारा बड़ा भाई तो है, बाप थोड़ी ना है। तू भी क्या यार। हाँ, सही कहा तूने, वो हमारा बड़ा भाई तो है, हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत देर हो गई, एक काम कर, एक और जला ले। रुक, अभी जलाता हूँ। अरे यार, अब शाम हो गई, भैया घर आ गए होंगे, चल अब घर चलते हैं। यार तू सही कह रहा है, टाइम हो गया, अब चलते हैं। ये ले इलायची खा ले, नहीं मुंह में से सिगरेट की स्मेल आएगी, फिर वो समझ जाएगा कि हमने सिगरेट पी है। हाँ, मैं भी खा लेता हूँ थोड़ी सी। यार केपी, कल के लिए सिगरेट खरीदने का तो है नहीं पैसे, अब कल सिगरेट कैसे खरीदेंगे? हाँ यार, तू सही कह रहा है, कल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यार तो रहा नहीं जाएगा सिगरेट बिना पिए। भाई, मुझसे भी नहीं रहा जाएगा, लेकिन करें क्या? यार तू ही अपना दिमाग चलाना, अब क्या करें? आइडिया। हाँ बोल, क्या आइडिया है? भैया से फीस के नाम पर पैसे लेंगे, और क्या। हमारी फीस तो पहले से ही जमा है सारी। तो फिर कहेंगे कि सर ने फीस के पैसे बढ़ा दें, इसलिए आपसे कह रहे हैं भैया। फिर मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर मान जाएंगे। हाँ, अगर हम ऐसे कहेंगे फिर तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। चलें तो फिर घर और करें अपना ड्रामा शुरू। हाँ बिल्कुल, चलो। अब शाम हो गई, अब इनसे कहता हूँ घर चलने के लिए। अब घर चलें या यहीं रात बिताने का मन में है, क्योंकि शाम हो गई है अब। अच्छा जी, हम क्यों बिताएंगे यहाँ पर रात?
मैं तो आपके कहने का इंतजार कर रही थी। चलो चलते हैं घर। अच्छा, हमारे कहने का इंतजार कर रही थी। अब कह दिया ना हमने, अब चलें, क्योंकि खेमपाल और धर्मेश भी ट्यूशन और स्कूल पढ़कर आने वाले होंगे। हाँ आप सही कह रहे हैं, वो दोनों स्कूल से आने वाले होंगे। आप जल्दी घर चलिए, और उन्हें भूख भी लग रही होगी, मैं उनके लिए कुछ बना दूंगी। ठीक है, चलो फिर। यार लगता है भैया आज खेत से नहीं आए हैं। लेकिन भाभी तो होनी चाहिए। लेकिन भाभी कहाँ है? अरे, आ गए तुम दोनों? हाँ भैया आ गए। लेकिन भैया आप अब आ रहे हो, शाम होने को आई, कहाँ रह गए थे? अरे कहीं नहीं यार, खेत से ही आ रहे हैं, वहीं थोड़ा काम करने में लेट हो गए। और भाभी आप कहाँ थी? घर पर तो आप भी नहीं थी आज। अरे मैं भी तुम्हारे भैया के साथ खेत पर थी, क्योंकि घर पे मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तुम्हारे भैया तो खेत पर चले जाते हैं और तुम दोनों स्कूल चले जाते हो, तो मैं यहाँ अकेली पड़ जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, सही किया आपने खेत पर जाकर। चलो तुम लोग आपस में बात करो, मैं अभी हाथ मुंह धोकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। ठीक है भाई, बना दो, वैसे हमें भूख भी लग रही है। और सुनाओ तुम दोनों, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया पढ़ाई तो सही चल रही है हमारी। भैया हमें ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की जरूरत थी? लेकिन किस लिए? भैया हमें ट्यूशन की फीस देनी है, इसीलिए। लेकिन तुम्हारी फीस तो पूरी जमा है, स्कूल की भी और ट्यूशन की भी। भैया ट्यूशन की फीस बढ़ा दी है और हमें कहा है लाने को। लेकिन भैया हमने सर से कह दिया, ये क्या तरीका है तुम्हारा बीच में फीस बढ़ाने का? भैया आप फिक्र मत करिए, हमने सर से बात कर ली है, बस वो 500 रुपये के लिए कह रहे हैं, बस आप हमें 500 रुपये दे दो। लेकिन फीस जमा होने के बाद भी ऐसे कैसे फीस बढ़ा सकते हैं वो? ये कौन सा नियम है उनका? अरे आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं इनसे? ये बेचारे क्या झूठ बोल रहे होंगे? इनसे पैसे मंगाए होंगे, तभी तो ये आपसे मांग रहे हैं। चुपचाप से इन्हें पैसे दे दीजिए। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो देने ही पड़ेंगे। ये लो। देखो, तुम पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करना, पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन तुम दोनों अपना पढ़ाई में ध्यान लगाना। ठीक है भैया, हम ध्यान लगा कर पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहो। भैया हम स्कूल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, संभल कर जाना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। हाँ भैया, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। यार केपी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम कब तक छुप छुप कर नशा करते रहेंगे? अगर भैया को पता चल गया ना हम स्कूल नहीं जाते और बीच में रुक कर टाइम पास करते हैं, तो भैया बहुत नाराज़ होंगे। अरे उनके नाराज़ होने के चक्कर में क्या हमें अपने शौक मौज छोड़ दें? यार शौक मौज तो नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चल तू एक काम कर, सिरकट लगा जल्दी, अब रुका नहीं जा रहा। ठीक है, अभी लगाता हूँ। यार इसे पीने के बाद कितना सुकून मिलता है। हाँ यार तू सही कह रहा है, कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच जाते इसे पीने के बाद।
अरे नए नंबर से कॉल। हेलो, कौन? हेलो, मैं खेमपाल और धर्मेश के स्कूल से बात कर रहा हूँ। घर में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, जो ये दोनों स्कूल नहीं आ रहे? नहीं मास्टर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे भाई तो रोज स्कूल जाते हैं और आज भी गए हैं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, गलतफहमी आपको हुई है। वो महीनों से कभी आते हैं स्कूल, कभी नहीं आते, और अब तो उन्हें बिना आए 15 दिनों से ज़्यादा हो गए। क्या 15 दिनों से ज़्यादा हो गए? हाँ, 15 दिनों से ज़्यादा हो गए। देखिए, आप इन्हें सही से स्कूल भेजिए, नहीं तो मुझे मजबूरन इनका नाम काटना पड़ेगा। नहीं नहीं मास्टर जी, आप उनका नाम मत काटिए, वो अब समय से स्कूल आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपकी वजह से नहीं काट रहा हूँ उनका नाम, लेकिन आप उन पर थोड़ी गौर दीजिए। ठीक है मास्टर जी। अरे क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हो? मैं क्या बताऊं चंदा, स्कूल से फोन आया था दोनों के। अच्छा, क्या कह रहे थे स्कूल वाले? क्या कहेंगे चंदा, दोनों भाई महीनों से कभी स्कूल जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, और अब तो बता रहे थे कि वो 15 दिन से बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए हैं। क्या 15 दिन से स्कूल नहीं गए हैं? हाँ, 15 दिन से नहीं गए हैं। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो सुबह ही तैयार होकर निकल जाते हैं स्कूल के लिए। कोई बात नहीं जी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। जब वे स्कूल से आ जाएं तो आप उनसे आराम से बात करना। ठीक है चंदा। ये ले भाई, आज तू ये पी के देख। ला जल्दी दे। भाई आज घर चलते हैं, ये रोज की लुप्पा छुपी बंद करते हैं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। आज इन दोनों को घर चलकर घर से निकाल ही देते हैं। बहुत दिन मजे ले लिए उन्होंने दोनों ने। चल फिर चलते हैं। अरे आ गए तुम दोनों? हाँ आ गए, बोलो क्या हुआ? तुमने शराब पी रखी है? आप पी रखी है तो क्या करेगा तू? चंदा इधर आओ, देख रही हो इनकी हरकतें? ये इतने बड़े हो गए, इन्होंने शराब पीनी स्टार्ट कर दी। अभी देखो इनकी उम्र ही क्या है। क्यों बे, दारू पीने के लिए वो उम्र बढ़ने का इंतजार करें? अरे ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? थोड़ी तमीज से बात करो, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। अरे बड़ा भाई तो है, कोई मंत्री थोड़ी ना जो इससे तमीज से बात करें। सुनिए जी, ये इन्हें हो क्या गया है? ये आपसे कैसे बातें कर रहे हैं? क्यों, कैसे बात करें तुमसे? देखो, बहुत दिन हो गए तुम दोनों को मौज लेते हुए। तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। मतलब तुम हमें घर से निकालने की बात कर रहे हो? हाँ, हम तुम्हें घर से निकालने की बात कर रहे हैं, और अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। हम क्यों जाएं ये घर छोड़ के? इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? और क्या हमारा इस घर में हिस्सा नहीं है? अब तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं है इस घर में, जो भी है हम दोनों का है। ऐसे कैसे हो जाएगा सब कुछ तुम्हारा? मैं भी देखती हूँ। चंदा तुम चुप हो जाओ, इन्होंने अभी शराब पी रखी है, इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जी मैं कैसे चुप हो जाऊं? ये लोग हमें घर से निकालने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं चंदा, अगर इन्होंने सोच ही लिया है हमारे बिन रहने को, तो हम यहाँ से चलते हैं, इन्हें रहने दो यहीं पर। लेकिन जी हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले चलेंगे, लेकिन अब यहाँ से चलते हैं। मुझसे इनकी हालत और नहीं देखी जा रही। ठीक है, चलो तो फिर। अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हम दोनों फुल मस्ती करेंगे। कहा तूने, अब हम खुल कर मौज मस्ती करेंगे।
चंदा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसे करेंगे। अरे मैंने उनके बारे में क्या सोचा था कि मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा, लेकिन वो तो शराबी बन गए। देखिए जी, आपने तो उन्हें बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन उन्हें आपका दिया हुआ पसंद ही नहीं आया, तो क्या करें। चंदा, तुम्हें और मेरे भाइयों की वजह से पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है और पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा अभी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। चंदा, मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। यार केपी, देख भैया भाभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम दोनों ने कुछ गलत तो नहीं किया इन्हें घर से निकाल कर? क्या तुमने इन्हें घर से निकाला है? हाँ, हमने इन्हें घर से निकाला है। ये हमारे भैया भाभी हैं। तो फिर तुमने गलत नहीं, बहुत गलत क्या है, क्योंकि मुझे याद है एक दिन इनके पास ना ही काम था और ना ही खाने को पैसे। इन्होंने गुस्से में आकर एक दिन आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो वहाँ पर मैं टाइम पर पहुँच गया और इनकी जान बचा ली, नहीं तो आज ये दुनिया में नहीं होते। क्या भैया भाभी ने आत्महत्या करने की कोशिश करी? ये हमसे कैसा पाप हो गया जिस भाई ने हमें पालने के लिए दिन रात एक कर दी और पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की, हमने उन्हें घर से निकाल दिया और मरने के लिए मजबूर कर दिया। हमें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। हमने ये क्या कर दिया? भगवान तो तुम्हें नहीं करेगा माफ़, लेकिन तुम जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगो, वो ज़रूर कर देगा। लेकिन क्या मुंह लेकर जाए हम भैया भाभी के पास? देखो तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं। मैंने उनके मुंह से सुना है, वो कहते रहते हैं पता नहीं मेरे भाइयों ने कुछ खाया है या नहीं, पता नहीं वो कैसे रह रहे होंगे, कहीं वो किसी परेशानी में ना पड़े हैं। क्या भैया हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं? हाँ, वो तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, भैया भाभी रहते कहाँ पर हैं? अभी तो उनके पास घर मकान है ही नहीं, इसलिए वो सड़कों के किनारे ही सो जाते हैं और वो कह रहे थे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाने पर किराए के मकान में रह लेंगे। क्या सड़क के किनारे सोते हैं? अब हम पे और नहीं सुना जाएगा। केपी, चलो भैया भाभी को घर पर लेकर आते हैं, चाहे तो उनके हमें पैर पकड़ने पड़े चाहे हाथ जोड़ने पड़े, हम उन्हें घर जरूर लेकर आएंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो उनके पास चलते हैं। अरे धर्मेश, खेमपाल, तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ भैया, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप और भाभी घर चलो। हाँ भैया, हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ घर चलो। नहीं, तुम अपनी मौज मस्ती करो, अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकता। हम दोनों यहीं पर खुश हैं। भाभी, भैया को समझाइए ना और हमारे साथ घर चलिए। मैं इनसे कुछ कैसे कह सकती हूँ? जैसे ये रहेंगे वैसे ही मैं रहूँगी। भैया, सारी खेतीबाड़ी खराब हो रही है, हम पे कुछ नहीं हो रहा। आप हमारे साथ चलकर पहले जैसे सब संभाल लो ना। भैया हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे साथ घर चलो। सुनिए जी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए ना। मैं इन्हें माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन इनसे कहो कि ये कोई नशा नहीं करेंगे और ठीक से पढ़ाई लिखाई करेंगे। भैया, हम नशा नहीं करेंगे, ठीक से पढ़ाई करेंगे, बस आप हमारे साथ घर चलिए। पक्का अब तुम कोई नशा नहीं करोगे ना? हाँ भैया, हम आपसे वादा करते हैं, अब नशा नहीं करेंगे। आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं।